Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. In this video I am going to teach cell practice 10A. 10A एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन 3 to 7 करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर सो दैट ये सारे एंगल मिला के 360 डिग्री बनाते हैं। अच्छा, शुरुआत में जिन एंगल के बारे में बात की गई थी उन्हीं को देखते हैं हम कहाँ बनते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों मिलकर देखो एक ट्रायंगल बना रहे हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल्स सम ऑफ ट्रायंगल, क्लियर। अच्छा, उसके बाद कौन कौन से एंगल दिए हैं? डी, ई और एफ। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। देखो, एंगल डी, ई और एफ मिलके एक दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं। एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है? एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल। अभी अब सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी एंगल दिए हैं वो लिख देते हैं प्लस का साइन लगा के। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई और प्लस एंगल एफ। अब इक्वल के राइट हैंड साइड क्या है वो लिखेंगे। इक्वल लगा दिया, राइट हैंड साइड में हमारे पास दोनों जगह 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इनको ऐड करेंगे तो 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन में यही सारा दिया था, दैट इज इक्वल टू 160 डिग्री दिखा रखा था, जो कि हमने करके दिखा दिया है ना। तो ये फिगर को अगर इस फिगर के अगर सारे एंगल्स को ऐड किया जाता है तो 360 डिग्री आता है। क्वेश्चन 4 देखिए, इन द फिगर बी ओ एंड सी ओ। देखो, ये हमारी जो फिगर में बी ओ लाइन दी हुई है और सी ओ लाइन दी हुई है, ये बाइसेक्टर है। किसकी? बी की और सी के। मतलब ये एंगल बी और एंगल सी को बिल्कुल आधे आधे में डिवाइड करती है। ओके, इफ एंगल बी ए सी 80 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा 80 डिग्री का है। एंगल ए सी ओ कितने डिग्री का है? एंगल ए सी ओ ये देखो 30 डिग्री का है। तो हमें जो ये एंगल फाइंड आउट करने हैं। ओके, देखो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं क्योंकि एक एंगल तो हमें पता है और बाइसेक्टर का दूसरा एंगल भी, जो ये वाला साइड वाला एंगल भी इतना ही होगा। ओके, ओ सी जो है इज द बाइसेक्टर ऑफ, कौन से एंगल का बाइसेक्टर है? ध्यान से देखो, एंगल ए के बाद क्या आ रहा है? सी और बी का। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे, एंगल ए सी बी का। ओके, हमें फिर पता चल जाएगा एंगल ओ सी बी इक्वल है इस वाले एंगल के। नाम क्या है इसका? एंगल ए सी ओ के। एंगल ओ सी बी इक्वल है एंगल ए सी ओ के, है ना। रीज़न क्या है? बाइसेक्टर हैं ये आपस में। तो एंगल ओ सी बी कितने का आ गया? 30 डिग्री का। देखो, एंगल ओ सी बी हमारे पास आ गया और एंगल सी ओ बी भी हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, इन दोनों एंगल को प्लस कर दिया जाए तो एंगल ये आ जाएगा हमारे पास। कौन सा एंगल आ रहा है? ए सी बी। एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ओ सी बी प्लस एंगल
ACO 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो हमें एंगल ए पता है, एंगल सी हमें पता चल गया। अब हम एंगल बी निकालेंगे। एंगल बी निकलने के बाद में हम इजीली बता सकेंगे जो भी एंगल पूछे गए हैं, क्योंकि वो इस एंगल बी के बाइसेक्टर्स हैं। चलो निकालते हैं। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC। एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CBA इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कौन से एंगल की बात करिए। जो बीच वाला एंगल होता है ना, उस पे वर्क करते हैं। यहाँ एंगल बी पे बात हो रही है, यहाँ एंगल सी पे और यहाँ एंगल बी पे। ओके, एंगल ए कितने का दिया था हमारे पास? 80 डिग्री प्लस एंगल सी हमने जो निकाला था 60 डिग्री प्लस एंगल बी हमें पता नहीं है, CBA हमें पता नहीं है, वो हम निकालेंगे। दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों ऐड कर लीजिए, कितना हो जाता है? 140 डिग्री प्लस CBA इक्वल टू 180 डिग्री। 140 डिग्री की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, एंगल CBA निकल आएगा हमारे पास। 180 डिग्री में से माइनस कर देते हैं 140 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। हमें पता चल गया एंगल CBA ये हमारा है 40 डिग्री का। अब हम इजीली एक एंगल जो ये O से B और ये C पे जाता है ये वाला पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का। ओके, एंगल OBC इक्वल टू एंगल CBA को डिवाइड कर दो 2 से। 40 डिग्री को डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या आता है हमारे पास? 20 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन में एक और एंगल पूछा था, एंगल B से O पे और फिर वो जो C पे जाता है ये वाला एंगल पूछा है। अब हमें पता है इस वाले एंगल के बारे में, ये हमारा 30 डिग्री का है। इस वाले एंगल के बारे में पता है ये हमारा 20 डिग्री का है। ये वाला एंगल हमें निकालना है। ओके, इस वाले एंगल को निकालने के लिए हम इस वाले ट्रायंगल से डील करते हैं। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल OBC। इन ट्रायंगल OBC ओके, एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BOC हमें पता ही नहीं है, तो एंगल BOC प्लस एंगल O से B और फिर जो C जा रहा है ये एंगल कितने का था? 20 डिग्री का, तो 20 डिग्री लिख दिया। एंगल O से जो एंगल C पे जा रहा है और फिर वो B पे आ रहा है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री लिख दिया। दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BOC ये ऐड होके क्या हो जाएंगे? 50 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हम 50 डिग्री की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाता है, एंगल BOC हमारे पास आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्वेश्चन 5 देखिए, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। हमें रेशियो दिया हुआ है और हमें ट्राइंगल के सारे एंगल बताने हैं। जो रेशो वाले क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं? सम ऑफ द रेशोज निकाल लेते हैं हम। सम ऑफ द रेशियो दैट इज इक्वल टू 2 + 3 + 4 9। सम निकाल लिया हमने। अभी हम क्या निकालेंगे? फर्स्ट एंगल निकालेंगे। फर्स्ट
एंगल ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू, पहला रेशो जो दिया है 2 वो ऊपर रखेंगे और जो हमारा सम आया है उसको बार लाइन से नीचे, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 180 डिग्री। 9 की टेबल से कट रहा है, काट दीजिए, 9 2 ज़ा 18 0, 2 को मल्टीप्लाई किया 20 डिग्री से तो कितना आ गया 40 डिग्री। पहला हमारा एंगल आ गया 40 डिग्री का। अभी हम दूसरा एंगल निकालते हैं, सेकेंड एंगल ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू, सेकेंड रेशियो कितना था 3 और सम ऑफ द रेशियो कितना आया था 9 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। काट दीजिए, फिर से कट रहा है। 20 डिग्री को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री। अब थर्ड एंगल निकालते हैं, थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू, थर्ड रेशियो कितना था हमारा 4, सम ऑफ द रेशियोज 9 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। 9 के टेबल से काट दीजिए, 4 को जब 20 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ दीज एंगल कुड नॉट बी द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, इनमें से कौन सा ग्रुप है जो ट्राइंगल के एंगल्स का ग्रुप नहीं है। हम तीनों एंगल्स को ऐड करके देखेंगे, 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तो है, नीचे वाला और करके देखते हैं, 49 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 63 डिग्री, इनको ऐड करते हैं तो 184 डिग्री आता है। तो ये वाला हमारा ट्रायंगल कभी नहीं हो सकता, दैट्स वाई बी ऑप्शन पे टिक करोगे। क्वेश्चन 7 देखिए, आर ट्रायंगल हैज़ 2 इक्वल एंगल्स, एक ट्रायंगल के दोनों एंगल इक्वल है, ईच ऑफ विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस द रिमेनिंग थर्ड एंगल। वो क्या है, दोनों ही जो रिमेनिंग जो थर्ड वाला एंगल है उसके ट्वाइस है। फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले हम मान लेते हैं जो रिमेनिंग एंगल है ना, लेट द थर्ड एंगल बी x then the other angles are क्या हो जाएंगे 2x and 2x, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है। मीन्स x प्लस 2x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम किया जाए तो 180 डिग्री आएगा। एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल, ये x 2x और 2x को अगर ऐड किया जाए तो क्या आएगा हमारे पास 5x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, 180 डिग्री डिवाइड बाई 5। 5 की टेबल से काट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 रह गया, 5 6 जा 30, x इक्वल टू 36 आएगा हमारा। x इक्वल टू क्या आ गया 36 डिग्री, जो कि हमारा थर्ड एंगल था। इक्वल एंगल क्या थे 2x, इट मीन्स 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 36 डिग्री से, क्या आएगा 72 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट एंगल है और सेकंड एंगल जो कि इक्वल है फर्स्ट एंगल के, सेकंड एंगल भी हमारा 72 डिग्री का है।